स्वागत है आपको मेरा चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एयरटेल कनेक्शन का 2 रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको रिचार्ज के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का भी कवर मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस मतलब 4 लाख तक का सम एश्योर्ड अमाउंट आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम आपको अभी एयरटेल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके दिखा देगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या फैक्ट्स है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कितना दिन तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, वो सब आपको बता देगा। और शॉर्टली ये बता देता हूँ, जो 2 प्लान है, एक है आपका 179 प्लान है और एक है 279 प्लान। तो 179 जो प्लान है वहाँ में आपको वो वाला अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस से, जो IRDA वेरीफाइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहाँ से आपको 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और अगर आप 279 वाला रिचार्ज करते हैं तो वो आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो तो आपको भी मालूम है। तो HDFC लाइफ से आपको 4 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो आप आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या है, हम अभी एयरटेल का ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहा हूँ। प्लान उसमें गया, इसमें जाने के बाद इसमें आप देखिए एक एक करके देखते जाइए धीरे धीरे। तो फैक्ट है एयरटेल लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लान। तो एक नंबर है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस रिसर्च, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको वो बताएगा। तो जो 279 रिसर्च है उसमें आपको वैलिडिटी आपको 28 डेज़ का मिलेगा, प्लस उसमें आपको क्या मिलेगा 4 लाख टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम HDFC लाइफ, जो HDFC लाइफ से, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको 4 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ साथ आपको अनलिमिटेड नेशनल कॉल्स, लोकल STD एंड रोमिंग कॉल्स भी मिलेगा। उसके बाद 1.5 GB डाटा पर डे वो भी मिलेगा। और उसके बाद आपको 100 SMS पर डे। SMS आजकल तो करता नहीं, फिर भी मिलता है। उसके बाद आपको सेकेंड बार जो है 179 रिचार्ज है, उसमें आपको वैलिडिटी 28 डेज ही रहेगा। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस कवर जो मिलेगा वो भारतीय AXA से मिलेगा और उसको 2 लाख कवर है। उसके बाद अनलिमिटेड नेशनल कॉल, लोकल STD रोमिंग कॉल्स, 2 GB डाटा एंड 300 SMS। उसके बाद वो कैसे कैसे है, वंस यू रिचार्ज योर नंबर यू विल रिसीव द पॉलिसी एक्टिवेशन SMS। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी जनरेटेड ऑन द रजिस्टर्ड नेम ऑफ द कस्टमर। मतलब जो कनेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए आपका सिम जो है जिसका नाम पे है, एयरटेल जो सिम है आपका जिसका नाम पे है, उसका नाम पे ही पॉलिसी बनेगा, ठीक है ना। सपोज मेरा नाम तो ज़्यादा बड़ा है, अगर मेरा सिम जो है वो मेरा नाम में अगर है तो वो लाइफ इंश्योरेंस भी मेरा नाम पे ही बनेगा। आप दूसरा का सिम में अगर यूज़ कर रहा है और आप रिचार्ज किया तो आपको नहीं मिलेगा। जो सिम का ओनर है, सिम का जिसका नाम पे है, उसको ही लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा और उसका नाम पे ही बनेगा। तो यू कैन फिल योर एड्रेस नॉमिनी डिटेल्स ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप। उसमें आपका और एक काम होगा, जो है आपको एयरटेल थैंक्स ऐप आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके आपको जो है नॉमिनी डिटेल्स और एड्रेस वो सब वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा। और आप नहीं सके तो आप किसी नज़दीकी एयरटेल जो रिटेलर है उसके पास भी जाके आपको आप ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, पॉलिसी विल बी जनरेटेड फॉर रजिस्टर्ड सिम कार्ड होल्डर ओनली एंड नेम कैन नॉट बी चेंज। ये जो हम आपको पहले बताया, मतलब सिम कार्ड जिसका नाम पे है उसका नाम पे ही पॉलिसी बनेगा। और सेकेंड है आपका द कस्टमर नीड्स टू बी बिटवीन 18 to 54 ईयर्स ऑफ एज। मतलब उसका एज जो है 18 साल से लेके 54 साल तक होना मतलब अनिवार्य है। उसका बीच में ही आपको होना पड़ेगा। 18 ईयर्स से कम भी नहीं होना होगा और आपका 54 ईयर्स से भी ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको नो मेडिकल टेस्ट आर रिक्वायर्ड। मतलब दूसरा कोई लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट भी करना पड़ता है, तो ये पॉलिसी में जो है ना आपको मेडिकल टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पेपर वर्क, आपको कोई पेपर वर्क का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है फिजिकल कॉपी ऑफ द पॉलिसी वुड बी डिलीवर्ड टू योर होम ओनली इफ़ यू अपडेट योर एड्रेस ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप और गेट इट अपडेट बाय एनी रिटेलर नियर यू। मतलब जो फिजिकल कॉपी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करने से पोस्ट ऑफिस वगैरह में, कुरियर वगैरह में जैसे आपका फिजिकल कॉपी आ जाता है ना, तो इससे भी मतलब ये पॉलिसी भी आपका घर में आ जाएगा अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके आपका एड्रेस अपडेट करेंगे। नहीं तो कोई रिटेलर के पास जाके अगर आपका
वो एड्रेस अपडेट किया है तो आपको पॉलिसी कॉपी घर में आ जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है जो यू कैन अपडेट योर नॉमिनी ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप और गेट अपडेटेड बाय एनी रिटेलर नियर। आप नॉमिनी का भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है उसमें लिखा है हाउ कैन आई एक्टिवेट एंड रिसीव ए पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपको कैसे मतलब आपको कैसे एक्टिव होगा और फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉपी जो है वो कैसे रिसीव होगा। उसमें क्या लिखा है जो इट्स ए सिंपल 2-step प्रोसेस टू एक्टिवेट एंड रिसीव ए कॉपी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। स्टेप 1 है जो है रिसर्च विथ एयरटेल लाइफ इंश्योरेंस प्लान वर्थ 279 और 179। आप ये दोनों प्लान में से किसी एक को रिसर्च करना है। उसके बाद योर पॉलिसी विल बी गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड एज पर बिलो कंडीशंस। ये सब कंडीशंस में आपका पॉलिसी जनरेट होगा। क्या क्या होगा वो लोग बोल रहे हैं जो पॉलिसी विल बी जनरेटेड फॉर द रजिस्टर्ड सिम कार्ड होल्डर ओनली एंड द नेम कैन नॉट बी चेंज। ये तो पहले भी बताया। और नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। जिसका नाम पे सिम है उसका नाम पे ही पॉलिसी कॉपी बनेगा। उसके बाद है द कस्टमर नीड्स टू बिटवीन 18 to 54, ये भी हम पहले बताया। उसके बाद स्टेप 2 अपडेट एड्रेस एंड नॉमिनी डिटेल्स थैंक्स विजिट एंड नियरेस्ट एयरटेल रिटेल, ये सब भी बताया, जरूरत नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन है आई हैव रिसर्च 279 117 एंड बट माई पॉलिसी इज़ नॉट एक्टिवेट येट आई वांट टू नाउ द स्टेटस। मतलब आपको अगर रिसर्च करने के बाद आप स्टेटस कैसे जानेंगे कि आपका पॉलिसी जनरेट हुआ है कि नहीं। तो ईयर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट बी जनरेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये सभी है। मतलब आप 18 से अगर 54 का 20 में नहीं होगा तो वो पॉलिसी जनरेट नहीं होगा। इफ़ रजिस्टर्ड नेम इज एयरटेल सिस्टम has special characters, policy would be generated only the registered SIM card holders. So we cannot generate a policy for if the registered name is invalid. Your prepaid plan and life insurance policy will only get activated post expiry of your current research. ये एक पॉइंट है। मतलब इसमें क्या होगा, जब तक आपका जो रिसर्च का वैलिडिटी रहता है, जैसे इसका वैलिडिटी 28 डेज है, तो 28 डेज तक ही आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा। तो आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर दोबारा आपको ये प्लान से रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट में आपको यही समझना है कि आप जब तक ये रिसर्च करते रहेंगे तब तक आपका जो है ना लाइफ इंश्योरेंस कवर चलते रहेगा। उसके बाद डू आई नीड टू सबमिट एनी प्रूफ्स डॉक्यूमेंट्स गेट द लाइफ इंश्योरेंस कवर इन द पॉलिसी। तो आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है क्या। तो इसमें दिया है नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग यू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योर पॉलिसी विल जनरेटेड ऑटोमेटिकली। आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लीज़ नोट द लाइफ इंश्योरेंस वन एक्टिव ओनली कवर्स ऑफ द रजिस्टर्ड सिम कार्ड होल्डर। ये तो बार बार वो लोग बोल रहा है। उसके बाद डू आई हैव टू बी सर्टेन एज टू द गेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस कवर कैन क्लेम ओनली इफ़ यू आर 18 to 54 ईयर्स। मतलब वही सेम ही बोल रहा है। हु इज़ नॉमिनी, ये सब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो हम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा बोलने से, तो हम शॉर्ट में बोल रहा। व्हाट हैपेंस इफ माई नॉमिनी इज लेस देन 18 ईयर्स। ये इंश्योरेंस क्लेम कैन नॉट बी गिवन टू नॉमिनी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ये तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद व्हाट इफ़ यू वांट असाइन नॉमिनी ऑफ, ये सब आप लोग एयरटेल ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे जो जानते हैं। और उसके बाद कैन आई फिल माई नॉमिनी एड्रेस डिटेल्स। मतलब हम अभी जो ज़रूरत है हम उसको ही मतलब ये कर रहा है, आपको बोल रहा। हाउ कैन आई चेक माई कुरियर एड्रेस। यू कैन चेक योर कुरियर एड्रेस एयरटेल। मतलब एयरटेल थैंक्स ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा पॉलिसी के बारे में। और आप उसको वहाँ में आपको आप उधर जाके आपको ट्रैक भी कर सकता है। हाउ कैन आई चेंज माई नॉमिनी डिटेल्स। और नॉमिनी नेम कैसे चेंज होता है वो एयरटेल थैंक्स ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। और ये इम्पोर्टेंट बात ये है, मतलब आई एम अनेबल टू फाइंड माई पॉलिसी डिटेल्स, हाउ कैन आई गेट इट अगेन। अगर आप रिसर्च करने के बाद भी आपको कुछ भी पॉलिसी डिटेल्स के बारे में मालूम नहीं है या कुछ भी ट्रैकिंग नहीं आया है, आपका पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या करिए, यू कैन विजिट एयरटेल थैंक्स ऐप टू गेट पॉलिसी डिटेल्स एंड देन डाउनलोड द कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप एयरटेल थैंक्स पॉलिसी में ऐप में जाके आप पॉलिसी कॉपी डाउनलोड करके यू वुड हैव टू ऑल्सो रिसीव द पॉलिसी डिटेल्स ऑन SMS
अल्टरनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट योर लाइफ इंश्योरेंस पीपल। अगर HDFC लाइफ का जो आप अगर 279 वाला रिचार्ज किया है तो आप क्या करिए, ये जो नंबर दिया है टोल फ्री, सॉरी ये शायद टोल फ्री नंबर ही होगा, 1860-267-9999। तो ये नंबर अगर HDFC लाइफ वाला में आपका पॉलिसी बना है तो आप ये नंबर में जाके कांटेक्ट करिए। अगर आप 179 वाला जो रिचार्ज किया है तो उसमें भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप 1800-102-4444 और आप उसमें जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ आपका क्या हुआ ट्रैकिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ में पूछ सकते हैं। तो मैं अभी मतलब आज के लिए मैं इतना ही बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा है ये यहाँ में जो फैक्ट्स दिखा रहे हैं वो लोग, तो इसीलिए तो इतना ही था। मतलब जो 179 वाला और 279 वाला प्लान है, तो अगर आपका एयरटेल सिम है तो आप काइंडली ये रिचार्ज कीजिए, तो आपका क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। तो वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद आपका।